अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हुक्स के बारे में और हमने बहुत ही कॉमनली यूज़ हुक्स जैसे कि यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट को डिस्कस किया। और फिर मैंने यूज़ इफेक्ट के साथ हमारे पास जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हाईलाइट किया और उनका सोल्यूशन क्या था वो बताया। तो आप अगर आपने यूज़ इफेक्ट की वीडियो नहीं देखी तो वो रिकमेंड करूँगा आप देख लें। उसके अलावा हमारे पास अब एक कंपोनेंट के साथ जो एक नई प्रॉब्लम आती है और उसको उसके अगेंस्ट कौन सा कुछ यूज़ होता है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जब भी कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है तो उसके साथ जो भी फंक्शंस उसमें नॉर्मल फंक्शंस हैं, जैसे कि ये फंक्शन है तो ये दोबारा से कॉल होते हैं और इसके जो चाइल्ड कंपोनेंट हैं वो भी कॉल होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट कोई भी बनाऊँ तो वो भी बेसिकली दोबारा से कॉल होगा। अब इसका मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर दूँ तो पहली बार में देखें ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, बेसिकली यूज़ इफेक्ट पहले ही कॉल हुआ था लेकिन इसके अंदर एसिंक्रोनस कॉल है तो उसने इसका वेट नहीं किया। तो अब हमारे पास कोई भी स्टेट चेंज हो रही है तो इसके ऊपर देखें आपके यूज़ इफेक्ट दोबारा कॉल नहीं हो रहा क्योंकि कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, लेकिन ये कॉमनली यूज़ फंक्शंस जो हैं अब ये दोबारा कॉल हो रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा अननेसेसरी कोड जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट हो, क्योंकि कंपोनेंट जब भी री रेंडर होता है तो वो उसकी अगर सारे के सारे फंक्शंस कॉल होंगे तो दोबारा बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कैलकुलेशन के ऊपर। उसमें ये है कि आप जो है इसको आप चाहेंगे कि ये वाला फंक्शन जो है स्पेसिफिकली कुछ फंक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके लिए एक हुक यूज़ होता है यूज़ मेमो का। अब यूज़ मेमो को हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग फंक्शन को बेसिकली कॉल करें और उसका सिंटैक्स जो है वो मोर लाइक यूज़ इफेक्ट ही होता है। वो भी हमारे पास सेम एज लाइक यूज़ इफेक्ट ही होता है। इसमें भी दो पैरामीटर जाते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन है और एक हमारे पास डिपेंडेंसी है। अब सेम लाइक के हम लोग अब डिपेंडेंसी मैंने इसमें एम्प्टी छोड़ दी है तो हमारे पास क्या है कि किसी भी जो हमारे पास ना कॉल के ऊपर बेसिकली एक बार एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कोई भी कंपोनेंट हमारे पास स्टेट चेंज होती रही ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल नहीं होगा। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बार में एक बार कॉल हुआ, अब स्टेट्स चेंज होती रहे लेकिन वो दोबारा से कॉल नहीं होगा क्योंकि इसको हम लोगों ने यूज़ मेमो में कर दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी स्टेट के ऊपर दोबारा ये कॉल होती है, यहाँ पे उस स्टेट जो है उसको डिपेंडेंसी के तौर पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि काउंटर अगर है, मैं काउंटर के चेंज पे अगर चाहूँ कि ये दोबारा जो है वो कॉल हो, तो इसमें क्या है कि मैं देख सकते हैं काउंटर की वैल्यू B1 पे है हमारे पास और B2 पे नहीं है, तो B2 चेंज होता रहे लेकिन सिर्फ B1 के चेंज पे दोबारा फंक्शन कॉल होगा। सेम इट इज़ लाइक यूज़ इफेक्ट की तरह वो काम करेगा, लेकिन ये है कि हमारे पास जो अननेसेसरी कॉल्स हैं उनको अवॉइड करता है। अब सेम हमारे पास जो केस है वो है चाइल्ड कंपोनेंट के लिए। अब चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज़ और हाईलाइट करता हूँ कि हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसके अंदर एक जो है वो की नेम की रख लेता हूँ और उसके अगेंस्ट जो है वैल्यू कोडेड माइंड रख लेता हूँ। हमारे पास क्या है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एज लाइक डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर दूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हमारे पास कंपोनेंट री रेंडर होता है तो स्टेट के अंदर एक नया रेफरेंस आता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके वो उनको कंपेयर करें आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इनिशलाइज़ करके तो वो कभी की इक्वल नहीं आती। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे वो हमारे पास वार्निंग भी एक दे रहा है कि ऑब्जेक्ट मेक द डिपेंडेंसी ऑफ यूज इफेक्ट हुक विच विल चेंज ऑन एवरी रेंडर। तो हमारे पास क्या है कि हर एक रेंडर के ऊपर वो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो चेंज होगी। तो इसके ऊपर हमारे पास क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप कंक्रीट वैल्यू के ऊपर जो है डिपेंडेंसी जो ऐड करें वो कंक्रीट वैल्यू के ऊपर ऐड करें। जैसे कि अगर अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम के ऊपर करते हैं तो नेम चेंज होगा, तो हमारे पास एक वो स्ट्रिंग की वैल्यू है तो उसको कंपेरेबल है, वो कंपेयर करेंगे ट्रू या फॉल्स में वैल्यूएट होगी और सही से वैल्यूएट होगी। अब ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट सिंपली ऑब्जेक्ट 2 के नाम से यहाँ पे बना के इसको कंपेयर करूँ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 को, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। वैल्यूज़ बेशक सेम होंगी, कीज़ भी सेम होंगी, वैल्यूज़ भी सेम होंगी, लेकिन उनका रेफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। तो हमारे पास ये एक चीज़ जो है पिछली वीडियोज़ में कुछ मिस हो गई थी तो मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर दी। अब हमारे पास दूसरी चीज़ मैं बता रहा था कि हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो भी रीजेंडर होता है। जैसे कि मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो बनाया हुआ है। अब मैं अगर उस चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करूँ तो वो ऊपर इंक्लूड हो गया। अब हमारे पास ये चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे इंक्लूड भी हो गया। अब मैं अगर इसको कॉल करूँ तो ये मेरे पास चाइल्ड फंक्शन है, ये चाइल्ड का यूज़ इफेक्ट भी कॉल हुआ, यूज़ इफेक्ट एक ही बार कॉल होगा। अब देखें कि कोई भी स्टेट चेंज हो रही है तो वो चाइल्ड कंपोनेंट भी दोबारा से कॉल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि कई बार ऐसे ही है कि चाइल्ड कंपोनेंट को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप इसके ऊपर भी मेमो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप इस पूरे फंक्शन को एक मेमो के अंदर लिखते हैं। इसका लिखने का सिंटैक्स ये है कि रिएक्ट डॉट मेमो का फंक्शन है, इसके अंदर आप ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो लिखते हैं और इस पर फंक्शन को एक्सपोर्ट तो आप कर ही रहे हैं। तो हमारे पास ये जैसे ही हम लोगों ने रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर लिख दिया इसको, अब हम लोग दोबारा से इसको कॉल करेंगे और देखेंगे कि रिएक्ट डॉट मेमो
इट्स इन स्मॉल केस। तो हमारे पास रिएक्ट डॉट मेमो है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली बार में वो कॉल हो गया, लेकिन अभी स्टेट्स चेंज हो रही हैं तो वो चाइल्ड कंपोनेंट जो है वो कॉल नहीं हो रहा। तो ये हम लोग जो है ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक बेस्ट अप्रोच नहीं है ऐसे यूज़ करने की, क्योंकि ये भी हमारे पास जो है, एक तो रिएक्ट इस बात की गारंटी नहीं लेता कि वो जो उसके पास मेमोरी में वैल्यू स्टोर है वो उसको हमारे पास वो वैल्यू देखेगा कि वो वैल्यू जो है एक्यूरेट स्टोर है या नहीं है। वो हो सकता है कि वो दोबारा से कैलकुलेट कर दे वो वैल्यू जो है इस फंक्शन के अंदर, मतलब दोबारा से कंपोनेंट को कॉल कर ले और देखे कि इसकी जो वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है। और दूसरा कि मेमोरी के ऊपर लोड है, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे यूज़ मेमो को, तो ये मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालेगा, मतलब कि मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा। तो इसके बजाय हम लोग जो है सिंपलेस्ट अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन बना सकते हैं सर्टेन, कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि कंपोनेंट इस केस के ऊपर री रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप कंडीशन बना लें और उस कंडीशन की बेस पे आप देखें कि इस कंपोनेंट को री रेंडर करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो है उसको री रेंडर ना करें। और ऐसे सिंपल फंक्शंस जो हैं ये वाले, इनके लिए क्या है कि आप इस कंपोनेंट को अलग कर लें, इस बेसिकली इस पूरे कंपोनेंट को ये अलग कर लें जहाँ पे ऐसे सिंपल फंक्शंस होंगे। उस कंपोनेंट के एक बार कॉल कर लें यहाँ पे साथ में ही, और वो दोबारा बेसिकली फिर कॉल नहीं होंगे हमारे पास। वो लाइक जब हमारे पास कंपोनेंट कोई भी एक मेजर लेवल पे कंपोनेंट है, वहाँ पे जाके आप ऐड कर दें इसको, यहाँ पे आप ऐड कर लें जो एक कंपोनेंट है, तो ये बेसिकली री रेंडर नहीं हो रहा होगा। फिर आपका कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे री रेंडर हो रहा है तो आप उसके ऊपर देखें कि ऐसी कोई भी फंक्शंस वगैरह ना हो। तो सिंपलेस्ट अप्रोच जो है वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूज़ मेमो। अब ये हुक्स जो हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कॉस्ट भी करते हैं। एक तरफ से हमारे पास जो है रनिंग टाइम जो है वो कम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे पास मेमोरी जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक हुक जो है वो रह गया है, उसके ऊपर जो हम लोग बात करेंगे वो है रिएक्ट क्यूरी का। रिएक्ट क्यूरी बेसिकली हमारे पास जो है यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लोग जैसे ये कॉल कर रहे हैं तो ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, इससे अच्छी अप्रोच है वो हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर कैसे हो सकती है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास कंपोनेंट कोई भी स्टाइल्ड नहीं है। मैं एक कंपोनेंट की पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर मैं यूज़फुल कंपोनेंट्स जो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज़ कंपोनेंट हेडर हो गया, हेडर के डिफरेंट फॉर्मेट बनाकर फाइल बार एंड मेन कंपोनेंट, और साथ में इनपुट के छोटे छोटे कंपोनेंट, टेबल्स, लोडिंग का एक कंपोनेंट, नोटिफिकेशन के लिए कंपोनेंट, हर एक किस्म का कंपोनेंट जो है वो बना के रखूँगा और आप फिर उसको जो है मेरे गिटहब से एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।